अस्सलाम वालेकुम। आज एक सक्सेस स्टोरी मैं आपके पास लेके हाजिर हुआ हूँ। ये उमैर है, मेरे बचपन के दोस्त हैं। आप इसको मेरी सबसे पहली यूके की वीडियो में भी देख चुके हैं। तो टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। आपकी सारी यूके की जर्नी हम शुरू से लेके अब तक का उसका पोस्टमार्टम करेंगे और पूछेंगे कि ये जो कामयाब आप हुए हैं, आज जिस मकाम पर आप बैठे हुए हैं, जेड़े सोफे पे तुसी बैठे हो इस यहाँ तरह आप बैठा अच्छा, ठीक है। यहाँ आप कैसे पहुँचे हैं? सही है। तो मैं तो जानता हूँ, हम तो बचपन के क्लास फेलो हैं, तो ऑडियंस के लिए मुझे एक एक चीज़ को फिर से पूछना पड़ेगा। सही है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले पूछते हैं कि पाकिस्तान थे बिल्कुल। आप भी जनाब में हस्पताल में नौकरी कर रहे थे, हम भी कर रहे थे। बिल्कुल। कैसे आपका प्लान बना वहाँ से कि मैं यूके चला जाऊँ? बस ये आपको पता ही है, जब एफएमएच में थे हम तो उस वक्त से था कि आफ्टर माय ग्रेजुएशन मुझे बाहर जाना है। सो इनिशियली मेरा प्लान तो ऑस्ट्रेलिया का था, ओके। लेकिन एंडेड अप विद यूके। ओके, चलो वो तो आपकी किस्मत में लिखा था। अच्छा, तो आपने आज से कितने साल पहले, कौन से ईयर में आप यहाँ आए और उस वक्त आपका लाखों में कितना खर्चा हुआ? मैं आया था यूके 2018 में। ओके। अ, तो उस वक्त जब मैं आया था स्टूडेंट वीज़े पे, तो उस वक्त तो पाउंड का रेट भी आज से कम था। उस वक्त पाउंड का रेट था 178। और कितने लाख लगे थे तो पाकिस्तान के? उस वक्त जो मैंने इनिशियल फेस डिपॉजिट की थी, आपको पता है कि यूनिवर्सिटी में जब आते हैं तो 3 इंस्टॉलमेंट्स हो जाती हैं। ओके। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की थी, वो थी 3500 पाउंड। ओके। तो अगर वो 78 से आप मल्टीप्लाई करें तो वो 8-10 लाख शायद बन जाएगा, मे बी। तो वो हमने वो पे की, और उसके अलावा जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो पे कर दी, और उसके अलावा जो वीज़ा फ़ीस थी वो पे की थी। तकरीबन टोटल अगर आप करें तो 15 के लाख में सारा काम हो गया था यूके आने में। 15 लाख रुपए उस वक्त लगे थे और उसकी फीस आपने पे की थी 3,500, जो कि आजकल थोड़ा मुश्किल है आजकल तो मैनेज डबल करना। रेट हो गया ना रुपए का। नहीं, लेकिन फीस भी तो यूनिवर्सिटी से 3,500 नहीं ना लेती। और थोड़ा सा ये भी बता दें कि कोर्स क्या था आपका? मेरा कोर्स था, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में पढ़ा था बीएससी इन मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी, जो बिल्कुल। कि यूके में उसको बायोमेडिकल साइंस जी। कहते हैं। तो मैंने वो पढ़ा था, और मेरा एक जहाँ साल का मास्टर्स था। बीएससी थी पाकिस्तान में, और उसके बाद मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया था यूके में, जो मास्टर्स इन एडवांस बायोमेडिकल साइंसेस था, और वो था 1 ईयर का। 1 ईयर का था। तो अच्छा, आप यूके पहुंच गए, 15 लाख रुपए आपने लगाए, आप यूके पहुंच गए। तो फिर जब आप यहाँ पहुंचे तो क्या उसको बोलते हैं, क्या वर्सेस रियलिटी होती है वो? हम्म। क्या कौन सी चीज़ वर्सेस रियलिटी होती है? फिर रियलिटी, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। एक्सपेक्टेशन वर्सेस क्या आपने रियलिटी। एक्सपेक्ट किया था और रियलिटी क्या थी? हकीकत क्या थी, ये बताएं। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, मैंने मेरे माइंड में कोई कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं यूके जाऊंगा और वहाँ दूध की नहरें बह रही होंगी और मैं वहाँ पे पैसे दरख्तों से उतारूंगा। ऐसा तो कुछ सीन नहीं था। और क्योंकि मेरे एक दो दोस्त ऑलरेडी थे यूके में, तो उनसे गपशप होती रहती थी, तो पता था कि कौन कौन से और जॉब्स करनी पड़ती हैं आपको। टेक वे पे काम करना पड़ता है, ग्रोसरी शॉप पे करना पड़ता है, तो वो थोड़ा आइडिया था। बस स्टार्ट पे यही था, क्योंकि मैंने जब मैं बीएससी कर रहा था उस वक्त से ही मेरा प्लान था कि मैंने यूके जाना है, और वहाँ पे जाके जो मेरा प्रोफेशन है उसमें मैंने उसकी कौंसल की रजिस्ट्रेशन होती है वो करवानी है, और अपने प्रोफेशंस में जॉब करनी है। यानी कि आपका हर चीज़ पहले ही आपके माइंड में थी, आपने रूट मैप बनाया हुआ था। और बिल्कुल। हमारे कुछ मेहरबान दोस्त भी यहाँ थे, वो स्कॉटलैंड वाला हमारा एक क्लास फेलो हाँ। अच्छा, सही है। तो वो मुझे था कि मैंने जाके एज अ बायोमेडिकल साइंटिस्ट जॉब करनी है, तो उसका प्रोसेस जो है ना वो पता करना है और वो अप्लाई करना है। फिर मीनवाइल मैं जब मास्टर्स कर रहा था तो मैंने अपनी हेल्थ केयर एंड प्रोफेशनल काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन करवाई है, और उसके साथ ही मैंने रजिस्ट्रेशन होगी और जॉब अप्लाई करता रहा हूँ। नहीं, आपने ये पहले मुझे अपनी स्ट्रगल के बारे में बताया ना। आप सक्सेस स्टोरी मुझे पहले बता रहे हैं। यहाँ आके आपके ऊपर क्या बीती? आपने सबसे पहली जॉब कौन यहाँ सी की? आके मैं आया हूँ, और मेरा एक दोस्त था, जैसे मैंने बताया, वो इधर था ऑलरेडी। उसने मुझे पिक किया। फैसल की बात कर रहे फैसल की बात हैं? कर रहा ओके। हूँ, और उसने मुझे कहा था कि कोई मसला नहीं है। सिर्फ मैं जब आया था मेरे पास 150 पाउंड थे या 300 पाउंड था ऐसा। उसने मुझे कहा था थोड़े से पैसे लेके आ जाओ, कोई इशू नहीं है, आ जाओ, आते ही आपको काम पे लगवा दूँगा। ओके। मैं आया हूँ। उस दिन क्रिसमस थी, उस नाइट अच्छा। क्रिसमस नाइट थी, और उसने मुझे आया पिक किया एडनबरा एयरपोर्ट से, और घर ड्रॉप करके, और वो चला गया टैक्सी करने। ओके। अगले दिन
वो मुझे ले गया और साथ उसने जॉब दिलवा दी जो कि ग्रोसरी शॉप पे थी। ओके। और आपको पता है क्रिसमस कितना बिजी होता है, न्यू ईयर कितना बिजी, वो बिजीएस्ट टाइम था जो यूके में होता कितनी तनख्वाह थी आपकी, पर है। आवर उस क्या वक्त मिलता था? मैंने 2018 में जब स्टार्ट की थी तो 4 पाउंड से स्टार्ट किया था पर आवर। पर आवर। और आपकी फीस के जो 2 इंस्टॉलमेंट्स बाकी रहते थे, 3 थी इंस्टॉलमेंट्स या 2 थी? वो 3 इंस्टॉलमेंट थी, एक पाकिस्तान से पे की थी, 2 इधर आपकी थी। तो वो आपकी उस जॉब के बाद यहाँ का खर्चा और यहाँ आप रह रहे थे, कितना रूम का किराया था? वो जब मैं आया था इनिशियली तो 5 जो एक वीक था वो तो दोस्त की तरफ ही ठहरा था, उसके बाद फिर मैं शिफ्ट हो गया और ग्लासगो में रह रहे थे आप? ग्लासगो में। स्कॉटलैंड। सही है। तो कितना किराया था आपके रूम का जब आप उस शिफ्ट हुए? वक्त जब मैं रह रहा था उस वक्त 200 रेंट आ रहा था, क्योंकि मैं शेयरिंग पे रह रहा था। एक रूम मेरे पास था सेपरेट और फ्लैट शेयरिंग था, दूसरे कमरे में दूसरा लड़का था। और खाने में? वो 2018-19 की बात है। उस वक्त जो है ना रेंट्स वगैरह कम थे, स्टूडेंट इतना ज़्यादा नहीं था, और बिजली की प्राइसेस जो इलेक्ट्रिसिटी गैस की प्राइसेस वो कम थी, और कोविड भी नहीं आया था। तो इस वजह से सारी चीज़ें जो ना वो इकोनॉमिकल थी, तो इस वजह से मैं 200 में मुझे अच्छी अकोमोडेशन मिल गई थी। और खाने का क्या खर्चा था आपका? खाने का मेरा खर्चा, मैं क्योंकि कुछ देर ही मैंने ग्रोसरी शॉप पे काम किया था, जब मैं यूनिवर्सिटी के पास शिफ्ट हो गया था तो मैंने देखा दोनों में से टेक वे पे या रेस्टोरेंट पे जॉब करनी चाहिए या ग्रोसरी शॉप पे। मुझे अच्छा लगा कि मैं टेक वे पे रेस्टोरेंट पे या टेक वे पे करूँ, क्योंकि वहाँ पे बेनिफिट ये होता था, एक तो खाने के लिए मिल जाता आपको, एक टाइम का खाना आपका फ्री था? एक टाइम का, 2 टाइम का खाना फ्री था। ये नहीं अगर आप एज लॉन्ग एज आप वहाँ काम कर रहे हैं तो घर में आप नाश्ता करके निकलो, बाकी रोटी हाँ आपका चल बिल्कुल जाएगा बिल्कुल गुजारा बिल्कुल। वहाँ। बाकी आपका दोपहर का वहाँ जा खाओ, रात का भी खाओ, साथ भी लेके आओ, वहाँ पे सिस्टम ऐसा चल जाता है आपका। तो दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात थी कि ठंड नहीं लगती थी आपको, वो ठंड वाला काम नहीं था। आप ग्रोसरी शॉप पे भी करते हैं तो जाहिर है वहाँ पे जो फ्रीजर्स हैं। फ्रीजर्स वगैरह होते हैं, तो वो ठंडा सा रहता है थोड़ा। अच्छा, आप जॉब कर रहे थे फुल टाइम, साथ में आप स्टडी कर रहे थे। स्टडी आपकी पास हो रही थी, आपको कितना स्ट्रगल आ रहा था स्टडी को अपने करने में, और क्या आप वो उस वक्त आप किस तरह से मैनेज कर रहे थे अपनी फीसें, और ज़ाहिर है अगर पाकिस्तान में भी कुछ भेज रहे होंगे तो वो किस तरह से मैनेज कर रहे थे? वो यही था क्योंकि मैं 3500 पे करके आया था, बाकी मेरी आई थिंक 8-9 हज़ार 9000 फीस जो बाकी थी, शायद 8 हज़ार थी शायद। तो वो 2 इंस्टॉलमेंट में मैंने देनी थी। तो मैं क्योंकि डे 1 से ही जो है ना जॉब स्टार्ट कर दी थी, तो मैं इनिशियली मैं तो पाकिस्तान कोई नहीं भेज रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने फ़ी पे करनी है। लेकिन आफ्टर कुछ फ्यू मंथ्स मैं पाकिस्तान में भी पैसे भेजने लग गया थोड़े बहुत, और मैं जो इधर से कमा रहा था वो सेव ही कर रहा था, मैं कोई खर्चे नहीं कर रहा था, यशी नहीं कर रहा था अपनी फीसेस पूरी करने के लिए। लेकिन मालिक से कुछ पैसे उधार लेना पड़ते थे आपको फीस देने के लिए, कुछ ऐसा कुछ था? हाँ लेने पड़ जाते थे सम टाइम। एडवांस? एक दो मेरे दोस्तों ने भी हेल्प की है जब मैंने, क्योंकि एट अ टाइम आपको 4000 जब यूनिवर्सिटी को पे करना है, आपके पास नहीं है, आप 3 महीने में 4 महीने में, अगर 3 महीने का टाइम होता है जब आते हैं, उसके बाद तो तकरीबन 2 महीने रह जाते हैं आपके, 2 महीने में आपके पास पूरे नहीं होते। तो फिर मैंने दोस्तों से लेके फ़ीस पे की और नेक्स्ट मंथ दोस्त को पे कर दिए, तो इस तरह करके काम चला लिया। फिर इन द मीन वाइल आपने ये नहीं सोचा कि अब मैं लगाऊं, फीसें पे करता रहूं, स्टूडेंट पे रहूं, आप अपना जो आपका एक्चुअली जो आपका करियर था, जो आपकी फील्ड थी, उसके लिए भी आपने इन द मीन वाइल अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते रहे, ऐसा ही हुआ था ना? हाँ मीनवाइल मेरा क्योंकि गोल वही यही था कि मैं वहाँ जाके अपने प्रोफेशन में जॉब करनी है। मैं और जॉब्स तो कर रहा था, लेकिन मीनवाइल मेरा प्रोसेस वो चल रहा था कि हाउ आई कैन गेट इनटू माय डिसिप्लिन। एग्जैक्टली। तो उसके लिए मैं साथ साथ रजिस्ट्रेशन चल रही थी मेरी, और फिर कोविड भी आ गया। यूनिवर्सिटी भी वैसे 2 दिन होती थी वीक में, और फिर कोविड आ गया और यूनिवर्सिटी जो टोटल बंद हो गई, ऑनलाइन सिस्टम हो गया, और वो भी बचत होगी, फिर आप फुल टाइम आप काम कर रहे हैं। और उसके लिए आपको आइट्स भी दोबारा से करना पड़ा? आइट्स भी दोबारा करना पड़ा, लेकिन ये सब कुछ आपने किया? हाँ किया, लेकिन उसके लिए अभी रिसेंटली ये है कि वो रजिस्ट्रेशन जो है ना विदाउट आइट्स भी हो जाती है, उसके लिए देयर इज अनदर वे। द मोस्ट ऑफ पीपल दे डोंट नो अबाउट दिस तो प्रोसेस। सही चालाक हो गए हो। हाँ अच्छा चलो, ये सही हो गया। अब आता हूँ मैं जो इस वीडियो का सबसे की क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला, जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश हमारे एरिया से जो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं कि स्टडी से हम लोग कैसे स्विच करेंगे और कैसे हम जॉब के वीज़ा पे आएंगे। ऑब्वियसली जॉब के वीज़ा पे आएंगे तो आपका आगे परमानेंट रेजिडेंसी यानी नेशनलिटी की तरफ बात चलेगी ना। तो क्या पहले मुझे हाँ या ना में सवाल बताएं, इस सवाल का जवाब बताएं
क्या आपने जॉब हासिल करने के लिए, जॉब का वीज़ा लेने के लिए, यहाँ वर्क परमिट लेने के लिए कोई पैसे दिए? नहीं, मैंने ज़ीरो पैसा, मैंने सिर्फ £254 जो ना वीज़ा एप्लीकेशन वीज़ा फीस पे एप्लीकेशन की। फ़ीस पे की। चलो ये हो गया क्लियर। मैंने और कोई पैसा नहीं दिया स्पॉन्सर लेने के लिए, बिल्कुल जॉब मैं लेने के जानता लिए। हूँ, हालांकि उन दिनों में अभी आपका काम चीज़ें टाइम बिल्कुल टाइट था। हाँ, आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला था, अभी स्टूडेंट वीज़ा भी नहीं नया लिया था, और बिल्कुल। आपको वर्क का भी पता नहीं था हॉस्पिटल आपको वीज़ा दे रहा है या नहीं। और आपको याद होगा हम लोग कोशिश कर रहे थे कि वर्क परमिट जैसे लोग आके लेते हैं केरर का वो ले हाँ, लें। बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल जैसे चल रहा है, लोग 15-15, 20-20 हज़ार पाउंड दे के ले बिल्कुल। रहे हैं। और मुझे याद है कि उस दिन मैं उस बंदे के ऑफिस में बैठा था, मैंने आपको कॉल की कि हाँ भाई वीज़ा लेना है, तो वो कह हाँ, रहा हम है गए आज भी ही थे उस बताओ। बंदे के पास। हम्म। मीनवाइल हमारी बात जो चल रही थी कि इस बंदे से वीज़ा ले लेते हैं, हाँ, 10,000 पाउंड में वो जो दे रहा था। मगर आपका यानी इस चीज़ ने आपको हेल्प किया कि आप जो भी आपकी फील्ड थी आप उसके साथ जुड़े रहे, आप उसके बिल्कुल। उसकी जॉब के लिए आप पहले दिन से ट्राई करते रहे। भले आप तंदूर में नान लगाते थे, भले आप ग्रोसरी में हाँ, बिल्कुल, कुछ भी बिल्कुल। करते थे, मगर आपने अपनी फील्ड नहीं छोड़ी। बिल्कुल, बिल्कुल, सही है। बिल्कुल। तो ओके। ये बेसिकली असल में बात ये है कि अगर आप, इफ़ यू आर रिलेटेड टू एनी हेल्थ केयर प्रोफेशन, देन यू हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटीज टू गेट अ जॉब इन स्पॉन्सर्ड जॉब विदाउट एनी पेइंग मनी टू समवन टू गेट अ स्पॉन्सर। ओके। तो वो हेल्थ केयर के रिलेटेड अगर हो आप कोई भी डिसिप्लिन में, तो वो आपके लिए ईजी है जॉब लेना, लेकिन you just have to follow the process how it works in the UK to get a job in the UK. Like there are different councils to get registered, the people who are working in different disciplines. जैसा कि लेबोरेटरी में जो लोग काम करते हैं, या रेडियोग्राफर्स हैं, एक्सरे इमेजिंग बिल्कुल। करते हैं, या स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं, बिल्कुल। या न्यूट्रिशनिस्ट है, या साइकोलॉजिस्ट हैं, हम्म। उन सबको यूके की जो काउंसिल है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल काउंसिल, या जो डेंटल वाले हैं उनको जनरल डेंटल हेल्थ काउंसिल जो है ना, उसके साथ रजिस्टर्ड होना पड़ता है। जब वो आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आपके लिए यू हैव अ ब्रॉडर रेंज ऑफ यू हैव लाइक रेंज ऑफ, नहीं, यू आर मोर एलिजिबल टू गेट रजिस्टर्ड एंड गेट अ जॉब इन डिफरेंट हॉस्पिटल इन डिफरेंट साइज, बिकॉज दे वो आपको चाहते हैं कि ये बंदा रजिस्टर्ड है, हमारे पास आए, हम ले लेते हैं। तो उस तरह होता है, आप जॉब्स अप्लाई करते रहें और रजिस्ट्रेशन लेने के बाद, और ये नहीं कि आपने 1-2 जॉब अप्लाई कर दी, आपको बहुत ज़्यादा जॉब अप्लाई करना पड़ता करना है। पड़ती है, और बहुत सारे इंटरव्यूज आपके फेल होते हैं, बिल्कुल होते आपको हैं। मुंह के बल खानी पड़ती है, और अच्छे इंटरव्यूज होने के बावजूद भी वो आपको सेलेक्ट नहीं करते। नहीं होती, आपको पता है मेरे इंटरव्यू कितने अच्छे अच्छे बिल्कुल। गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यूज भी गए हैं, लेकिन नहीं हुआ। ये बिल्कुल इट्स ऐसे। जस्ट अबाउट योर लक बिल्कुल। और हाउ डेस्परेट दे आर टू गेट द एम्प्लॉय, हाँ, तो नहीं, आपको भी तो डेस्परेशन दिखानी पड़ती है ना कि आप बिल्कुल। इंडीड पे बैठो आपने 24 अपने आप को घंटे। बेचना है एक्चुअली। आप बिल्कुल। जहाँ इंटरव्यू में गए हैं, आपने अपने आप को बेचना है। अपने आपने आप को कहना है कि मैं ही उस्ताद हूँ, आप लोग पेश कुछ कर, नहीं हो मेरे बिल्कुल सामने। बिल्कुल, अपने आप को पेश कर देना कि बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। इवन मेरे जो यूनिवर्सिटी के एक लेक्चरर थे इधर यूके में, मैंने उनसे भी बात की, तो ही सेड टू मी कि आप यू नीड टू बी अ कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू, एंड यू शुड, इवन यू आर फेकिंग इट, हम्म, आपने यही कहना है कि मैं मास्टर्स हूँ भाई, मैं मास्टर मुझे हूँ, पता है। मैं आ गई तेरे दर थे, हाँ, मैनू खैर पा दे। मैनू खैर बात है बस। अच्छा ऐसे ही सही। 100% ऐसे होना चाहिए। अच्छा सही है। तो फिर वो दिन आया, बहुत अच्छा दिन आया कि माशाल्लाह आपकी जॉब हुई और आपको वर्क परमिट मिल गया। बिल्कुल। तो अब आप उस रूट पे हैं कि आइंदा तकरीबन 3 साल कुछ माह के अंदर हाँ। आपको पासपोर्ट मिलने वाला है। बिल्कुल, फिर उसके बाद आपने अपनी फैमिली को यहाँ मूव किया, भाभी आ गई, बिल्कुल। आपने माशाल्लाह इतना अच्छा ये घर ले लिया। ज़्यादा मैं नहीं दिखाता, इतना ही काफ़ी है। बहुत गंद डाला हुआ है, रहने दो। क्योंकि मेरा सरप्राइज विजिट है उमैर के पास। तो अच्छा यहाँ पे हम आपको स्पॉन्सर वीडियो थोड़ा सा वो ऐड प्ले करने लगे। ऐड ये है कि उमैर भाई का यूट्यूब चैनल है, हाँ जी। तो उसको आपने बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। उसकी रीज़न ये है कि जितने भी हेल्थ केयर जितने इन्होंने जो इंग्लिश में नाम लिए, मैं तो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ उमैर भाई ने जितने इंग्लिश में नाम लिए, उन सब प्रोफेशन से कोई भी बंदा अगर देख रहा है या उसके अलावा भी देख रहा है, तो उमैर भाई बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं, बहुत लोगों को ये हेल्प करते हैं। और इनसे असल में इन्होंने तंग आके यूट्यूब चैनल बनाया क्योंकि लोग इनसे सवाल पूछते थे, फ़ोन करते थे, उन्होंने कहा मैं एक कोई वीडियो पा देंगा, तुम उतो देख लियो।
तो अब इनकी माशाल्लाह जो है ना, इन्होंने पूरा प्रोसेस ये वहाँ एक्सप्लेन करते हैं। इनके चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। माय ट्विटर हैंडल इज ਇੱਥੇ @umair.sharif। ਪਾ ਦੇਾਂਗੇ ਭਾਜੀ बस सही है, डिस्क्रिप्शन कितने भी में। बात है वो लोगों को पता लगते हैं। एनीवेज अच्छा, उसमें डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, सही है। तो ये थी नाजरीन आज की वीडियो। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ये आप उमैर भाई एक इंस्पिरेशन है आपके लिए। तो अगर तो आप आना चाहते हैं तो आप ये देख लें। मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ज़िंदगी जो है वो फूलों की सेज नहीं है, या यूके का जो आपका सक्सेस का सफ़र है वो फूलों की सेज नहीं है। आपको एक स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। आपको यहाँ आके गंदी जो जॉब मिले वो करनी पड़ती है, आपको एक उसमें से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल, हमें भी नहीं पता था कि हम कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में आके रेस्टोरेंट्स पे, टेक वे पे काम करेंगे, ग्रोसरी शॉप पे काम करेंगे। वही तो ना। सब किए सारे काम। तो ये थी इनकी एक अच्छी स्टोरी, सक्सेस स्टोरी। इन्होंने कोई पैसे नहीं दिए और माशाल्लाह अब ये इनको नेशनलिटी मिलने वाली है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर इस वीडियो में से आपके दिल में कोई बात आती है, कोई क्वेश्चन आता है, तो फील फ्री टू आस्क। उमैर भाई से पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब हम आपसे इजाज़त लेंगे। थैंक यू वेरी मच।